चलिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक करते हैं आज। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। कई बार फर्म में क्या रहता है, सपोज कीजिए देयर आर 3 पार्टनर्स इन ए फर्म ए, बी एंड सी। सी को फर्म में बनाए रखने के लिए, उसको इंपॉर्टेंस शो करने के लिए ए और बी मिलकर गारंटी दे देते हैं सी को कि दैट सीज प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन इन एनी ईयर लेट ₹20,000, कि सी का प्रॉफिट किसी भी साल में 20,000 से कम नहीं होगा। अब मान लीजिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, और सी का अगर शेयर कैलकुलेट करने के बाद अगर सी का शेयर बनता है आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 16,000, तो जो लैक ऑफ प्रॉफिट हुआ, जो सी का शेयर कम रह गया मिनिमम गारंटी अमाउंट से, दैट इज द प्रॉफिट विच रिमेन फॉल शॉर्ट इज टू बी बोर्न बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज कर लेते हैं इनका रेशियो 3:2:1 है, तो ये 3:2 में इसको बियर करेंगे। ठीक है, दैट इज द गारंटी टॉपिक। कि अगर किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं, ये गारंटी देने का सिस्टम ऐसा रहता है कि कोई, जैसे सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। ए और बी मिलकर सी को गारंटी दे सकते हैं, या फिर किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि ओनली बी सी को गारंटी दे रहा हो, या बी सिर्फ ओनली बी ए को गारंटी दे रहा हो। तो कोई एक पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स मिलकर भी किसी एक पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर भी एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दे सकता है। ठीक है, एक केस इसमें और रहता है कि समटाइम्स क्या होता है कि देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। सी ने गारंटी दे दी है फर्म को दैट फर्म्स प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन इन एनी ईयर ₹80,000। अब अगर फर्म का प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कम रह जाता है इस गारंटी अमाउंट से, यानी कि 60,000 रह जाता है, तो द अमाउंट फॉल शॉर्ट, दैट इज 20,000। 20,000 कम हो गया प्रॉफिट फर्म का, तो 20,000 कौन भरेगा? दैट इज टू बी बोर्न बाय सी ओनली। ये गारंटी का टॉपिक रहता है। ठीक है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं, इसको प्रैक्टिकली अप्रोच से समझते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट रहेगा। पहला केस लेके चलते हैं। केसेस हैं इसमें डिफरेंट, तो डिफरेंट केसेस को समझने के लिए आइए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, लेट ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1। इसमें ए और बी ने मिलकर, ए एंड बी हैज गिवन गारंटी टू सी दैट सीज प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन इन एनी ईयर, जो मिनिमम गारंटी दी गई है सी को, दैट इज 18,000 रुपीज, कि सी का प्रॉफिट किसी भी साल 18,000 रुपए से कम नहीं होगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का जब टाइम आया, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है हमारे पास, वो आया है 1,05,000 रुपए। अब सी की गारंटी पूरी हुई है या नहीं हुई है देखते हैं। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग ए, बी एंड सी में। इनका रेशियो है 4:2:1। अब 1,05,000 रुपए को तीनों में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, तो सिंपल है, 1,05,000 रुपए को आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक मेथड में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। आइए फिर से सीख लेते हैं। इनका टोटल करिए आप, 4 2 6 और 1 7, 7 हो गया। तो अब ये ए है, बी है और ये सी है, तो ए का शेयर कितना होगा? 4/7, बी का 2/7 और सी का 1/7। तो एक सिंपल मेथड रहता है, इसे आप टोटल से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये आ गया अमाउंट 15,000। 15,000 को बारी बारी से 4 से, 2 से और 1 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो तीनों के शेयर आ जाएंगे। जैसे इसका शेयर आएगा 60,000, बी का शेयर कितना आएगा? 15 × 2 30,000, सी का शेयर कितना आएगा? 15,000 × 1 15,000। ठीक है, इस हिसाब से 1,05,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखना यह है कि क्या सी की गारंटी जो ए और बी ने दी थी वो पूरी हुई है? इस क्वेश्चन में नहीं हुई है। सी विल गेट ओनली 15,000 वेदर द गारंटी अमाउंट इज 18,000। तो कितना अमाउंट कम रह गया? 18,000 की गारंटी थी मिनिमम,
उसको मिले हैं सिर्फ 15,000 रुपए, तो सीज प्रॉफिट फॉल शॉर्ट बाय ₹3,000। अब इस 3,000 रुपए को कौन भरेगा? जिन्होंने गारंटी दी है, यानी कि ए और बी ने। अब इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कि ए और बी उसको किस रेशो में बियर करेंगे, तो आपने इसे ओल्ड रेशो में ही बियर करवाना है ए और बी को। ठीक है, कैसे? ओल्ड रेशो का मतलब यहां पे सिर्फ ए और बी का रेशो 4:2 है। आप 4:2 में इसको बियर करेंगे। वैसे एक्चुअली में 4:2 एग्जैक्ट रेशो यहां पे नहीं बनेगा, इसे एक बार और काटते हैं। 2 1 2, 2 2 4, तो 2:1 में बियर करेंगे। तो 3,000 रुपीज को आप 2:1 में बियर अब डिवाइड करेंगे, तो ये अमाउंट बन जाएगी 3,000 रुपए को 2/3 और 3,000 का 1/3 करेंगे आप, तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी? यहां 2,000 और यहां पे 1,000। तो इसका मतलब क्या रहा कि ए 2,000 रुपए और बी 1,000 रुपए बियर करेगा। तो आपने बड़ा सिंपली वे में करना है इसे। ए के प्रॉफिट में से 2,000 रुपीज लेस कर दो, बी के प्रॉफिट में से 1,000 कम कर दो, और सी के प्रॉफिट में 3,000 रुपए आप ऐड कर दो। इससे क्या होगा? इसका प्रॉफिट रिड्यूस होकर रह जाएगा 58,000। इसका रह जाएगा 1,000 कम करके 30,000 में से 1,000 गए 29,000, और 15 और 3 18। इसकी गारंटी अब पूरी हो चुकी है। ये टॉपिक है गारंटी का। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक था। ठीक है, ये केस ऐसा भी हो सकता था अगर हम सेम केस लेके चलें कि ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, 4:2:1, 4:2:1। मिनिमम गारंटी जो दी गई है सी को वो दी गई है 18,000 रुपए की, लेकिन ये गारंटी दी किसने है? द गारंटी विच इज गिवन बाय बी टू सी। बी ने गारंटी दी है, ओनली बी। अब अगर ये सेम केस लेके चलते हैं तो लास्ट में पता लगता है कि जो सी है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 15,000, गारंटी थी 18,000 रुपीज की। तो जो प्रॉफिट फॉल शॉर्ट हुआ है वो हुआ है बाय 3,000 रुपीज। तो ये अब ये रेशियो की जरूरत नहीं ना इसमें, क्योंकि इट इज पर्सनली बोर्न बाय ओनली बी। तो इस केस में क्या होता? यहां पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं हम लोग, इस केस में जब हम प्रॉफिट डिवाइड कर रहे होते एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल में, तो इनका ओरिजिनल जो शेयर बन रहा था वो तो बन रहा था 60, 30 एंड 15। अब क्योंकि सारी की सारी गारंटी बी ने ली है, तो ओनली बी के अकाउंट में से आप 3,000 रुपीज लेस करो, इसका अमाउंट घट के रह जाएगा 27,000। ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें वो 3 ऐड हो जाएंगे जो बी इसको देगा, तो इसकी गारंटी पूरी हो जाएगी। ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला केस। ये केस डिफरेंट ढंग से पूछा जा सकता है, बस रेशियो का फर्क रहेगा इसमें। मान लीजिए इसमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है, सी इज टू बी गिवन गारंटी बाय ए एंड बी। आगे क्वेश्चन में अच्छी तरह मेंशन किया गया है क्लियरली कि वट एवर द प्रॉफिट फॉल शॉर्ट, कोई भी प्रॉफिट जो कम रह जाएगा गारंटी से, वो ए और बी विल बियर इक्वली, उसे इक्वली बोन करेंगे ए और बी। ठीक है, अगर इक्वली अमाउंट बियर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेम केस में जो 3,000 रुपए शॉर्ट रह गए थे वो ए और बी दोनों ही 1500 रुपए बियर कर लेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक आसान रहेगा ये वाला। आइए इसी में और भी केसेस हैं, और भी केसेस ट्राई करते हैं इसमें। देखिए, एक केस और लेके चलते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को कहा गया है गारंटी टॉपिक में। आपको दिया गया है यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज कीजिए 1,05,000 रुपए जो ऊपर से प्रॉफिट आया है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट टोटल मिला के 15,000 रुपए बनती थी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट भी दी हुई है, सैलरी की अमाउंट भी दी हुई है। मैं वैसे ही एक आइडिया से ले लेता हूं। मान लीजिए 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है पार्टनर्स का, 10,000 रुपए सैलरी बनती है पार्टनर्स की। तो अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे गारंटी का पता लगाएंगे कि गारंटी पूरी हुई है या नहीं हुई है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप उसको कैसे करेंगे सिस्टम इसमें। एक काम करते हैं,
यहां टोटल बन रहा है 1,20, ये मैं यहां पे 5,000 लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है वो कौन सा होना है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जैसे P&L प्रिपरेशन बनाते हैं तो पहले आप टोटल करेंगे 1,20 में से इसको लेस करेंगे, आप जितने भी एक्सपेंसेस डेबिट साइड में इसे लेस करके अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच रही है वो बची है 1,05,000 रुपए। अब आप 1,05,000 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तब पता लगेगा कि गारंटी पूरी हुई है कि नहीं हुई है। यानी कि मैं कहना ही चाहता हूं कि जो भी इनकम या एक्सपेंसेस है उनको इंक्लूड करके रिमेनिंग अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहां से गारंटी का अमाउंट फाइनल होगा, ठीक है। ऐसा और केसेस देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस रहता है इन केस ऑफ लॉस, ये ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इन केस ऑफ लॉस का यहां पे मीनिंग क्या है, आइए देखते हैं। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, रेशो है इनका 3:2, ठीक है। सी इज ए न्यू पार्टनर इन टू द फर्म, he will get 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सी को नया फर्म में, सी को एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एंटर करवाया है और उसको 1/5 शेयर ऑफर किया है, ठीक है। इसको शेयर के साथ साथ एक मिनिमम गारंटी दी गई है, दैट इज ₹2 लाख। इसे कहा गया है सी को कि आप फर्म में आ रहे हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है और आपको 2 लाख रुपए ईयरली गारंटी दी गई है कि आपका प्रॉफिट, योर ईयरली प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन ₹2 लाख इन एनी केस। आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा। फिर आगे एक बात और बोली गई है कि एनी डेफिशिएंसी इन सीज शेयर, कोई भी अगर डेफिशिएंसी पाई गई मतलब कमी पाई गई, इज टू बी बोर्न बाय ए एंड बी in the ratio 4:1। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है क्लियरली कि एनी डेफिशिएंसी इन सीज शेयर, गारंटी दी है 2 लाख रुपए की, और सी का जब एक्चुअल शेयर कैलकुलेट करेंगे हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर, वो 2 लाख से कम मिलता है तो वो डेफिशिएंसी पाई जाएगी, है ना, उसे डेफिशिएंसी बोलेंगे। तो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेंगे। रेशियो इनका हालांकि 3:2 था पहले, लेकिन जब क्लियरली मेंशन किया गया क्वेश्चन में कि वो बियर करेंगे इन द रेशियो 4:1, तो इसी को कंसिडर करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में आगे बोलता है कि देयर इज ए लॉस इन द फर्म, लॉस इन द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर, लॉस की कैलकुलेशन हुई है, 1 लाख रुपए का लॉस है फर्म में। क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया, कहां तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही थी, गारंटी पूरी करने की बात चल रही थी, और अब फर्म में लॉस हो गया। कैसे सिस्टम बनाएंगे इसका, आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में कि प्लीज गिव द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री करके दिखाइए आप। पहली जर्नल एंट्री देखिए, फर्म में लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का, लॉस डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। आइए डिवाइड कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों अकाउंट डेबिट हो गए क्योंकि लॉस से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लॉस में हम लोग हैं तो P&L में डिवाइड हो जाएगा। 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा तीनों में, इनके रेशो में। जैसे 1/5 शेयर था इसका, तो 1 लाख का 5वां हिस्सा बनेगा, 20,000 इसको मिल जाएंगे, 20,000 ये बियर करेगा लॉस के, ठीक है। और 1 लाख में से 20,000 गए, 80,000 ए और बी आपस में डिवाइड कर लेंगे 3:2 में, ये बन जाएंगे 48,000 रुपीज और 32,000 रुपीज। इस ढंग से ये लॉस पूरा हो गया, कवर हो गया। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो तो रह गई, वो प्रॉब्लम थी गारंटी की। गारंटी दी थी सी को मिनिमम अमाउंट दैट इज ₹2 लाख ऑफ प्रॉफिट। 2 लाख रुपए की गारंटी पूरी कैसे होगी, अब उसको पूरी करने के लिए क्या सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आपके लिए और बढ़ गई है कि जो मिनिमम अमाउंट थी, मिनिमम गारंटी अमाउंट सी की, वो थी 2 लाख रुपए। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ठीक है। सी का जो शेयर आया है फर्म में वो आया है लॉस, सी का शेयर लॉस है जो कि 20,000 रुपए। 20,000 रुपए ऑलरेडी ये नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब सी को जो 2 लाख देने थे वो तो मिलने दूर, 20,000 रुपए नेगेटिव हो रहा है उसका अकाउंट। तो अब जो डिफरेंस आ रहा है वो आएगा
2,20,000 रुपए का। अगर सी को 2,20,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएं जिसमें से उसका 20,000 रुपए का लॉस कवर हो जाए, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो बचेगा सी का 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। यानी कि अब ए और बी को 4:1 में 2,20,000 रुपए का मेंटेन करना है, बियर करना है। यानी कि इसको हम लोग 4:1 में डिवाइड अगर हम करें 4:1 में, तो ये अमाउंट, तो ये जो 4:1 में डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी इसकी, डिवाइड करके देख लेते हैं इसको कितना अमाउंट बनेगा इसका। 44,000, 1,76,000 ये बनेगी अमाउंट इसकी 22। ठीक है, 1,76,000 रुपए ए के लिए और 44,000 रुपए बी के लिए। अगर ये दोनों अमाउंट ए और बी मैनेज करते हैं, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कीजिए 1,76,000 रुपीज से, बीज कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कीजिए 44,000 रुपीज से, और सीज कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कीजिए 2,20,000 रुपए से, तब जाकर सी की गारंटी पूरी हो पाएगी। ध्यान से समझिए टॉपिक को। गारंटी बेशक 2 लाख रुपए की थी, 2 लाख तो उसको मिले ही नहीं, 2 लाख तो ऑलरेडी वो मिले ही नहीं उसको, है ना। 20,000 रुपए और नेगेटिव कर दिया उसका अकाउंट आपने, तो उसका अकाउंट तो 2,20,000 नेगेटिव हो गया ना, है ना। तो उस 2,20,000 नेगेटिव को प्लस में करने के लिए इसको 2,20,000 देने पड़ेंगे, जिसमें से ए और बी जब मिलकर इसे 4:1 में जो गारंटीड रेशियो था उसमें ऐसे अगर मिलकर 2,20,000 प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से इसका 20,000 का लॉस कवर हो जाए, तो बाकी बचेंगे इसकी गारंटी अमाउंट विच इज 2 लाख रुपीज। तो दैट इज द एंट्री। तो ये 2 एंट्रीज करके दिखानी होंगी आपको। पहली एंट्री है लॉस को राइट ऑफ करने की, और दूसरी एंट्री है जो कंट्रीब्यूशन है वो ए और बी सी को देंगे। ध्यान दीजिए, इस एंट्री का जो सेंस बनता है, जो मीनिंग बनता है वो ये बनता है, जिस भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करते हैं उसकी कैपिटल को आप कम कर रहे होते हैं, जिस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे होते हैं उसकी कैपिटल अकाउंट को आप इंक्रीज कर रहे होते हैं। ये टॉपिक रहता है, ये लॉजिक है इस पे। ठीक है, थैंक यू।